नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जब मेरे द्वारा नई वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अपने पौधे का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। साथियों, आइए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लौकी को किस प्रकार से जर्मिनेट करते हैं। लौकी को जर्मिनेट करने का सबसे नया तरीका और सबसे जल्दी और आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस गर्मी के मौसम में आप लौकी को अच्छी प्रकार से जर्मिनेट कर सकते हैं। इस लौकी के बीज को जर्मिनेट करने के लिए सबसे पहले आपको प्लास्टिक का एक डिब्बा लेना पड़ेगा, जो कि बाद में एयर टाइट हो सके। इसके बाद से आप बाज़ार से टिश्यू पेपर लेते आएंगे। देखिए, मेरे द्वारा टिश्यू पेपर लिया गया है। यह टिश्यू पेपर हाथ पोंछने के काम आता है। इसका उपयोग आप करेंगे तो आपका बीज काफ़ी जल्दी जर्मिनेट होगा। देखिए, मेरे द्वारा 2 टिश्यू पेपर लिया गया है। इस 2 टिश्यू पेपर को इस प्लास्टिक के डिब्बे में रखा जाएगा। देखिए, एक टिश्यू पेपर को मैं इस प्रकार से रख दे रहा हूँ। इसके बाद से इसके ऊपर मैं देखिए दूसरा टिश्यू पेपर भी रख दे रहा हूँ। आप भी इसी प्रकार से दोनों टिश्यू पेपर रख देंगे। इसके अलावा आप चाहें तो चौकोर जो डिब्बा होता है, जो एयर टाइट हो सके प्लास्टिक का, उसको भी ले सकते हैं और बीज को जर्मिनेट कर सकें। देखिए, मेरे द्वारा 4 लौकी का बीज लिया गया है। इस प्रकार से आप 2-4 जितने भी ज़रूरत होगी उतने बीज ले करके और इस डिब्बे में रख दीजिए। मेरे द्वारा अभी आपको केवल 4 बीज जर्मिनेट करके दिखाया जाएगा। इस प्रकार से आप जितना भी चाहें उतने बीज जर्मिनेट कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद से बीज को उस टिश्यू पेपर में रखने के बाद से ऊपर से हम अच्छी प्रकार से मोड़ देंगे, जिससे कि वह टिश्यू पेपर के नीचे बीज चला जाए। और जब बीज उसमें जाएगा तो उसमें जब हम पानी देंगे तो उसमें नमी अच्छी प्रकार से बनी रहेगी। और जब नमी अच्छी प्रकार से बनी रहेगी तो हमारा बीज काफ़ी जल्दी जर्मिनेट होगा। देखिए, मेरे द्वारा पूरी अच्छी तरह से मोड़ दिया गया है। उसके बाद से उसमें पानी दे देंगे। आप देखिए, स्प्रे पंप की सहायता से उसमें पानी देंगे। पानी इतना अधिक नहीं देंगे कि उसमें पूरा ज़्यादा गीला हो जाए। पानी हल्का सा देंगे, जिससे कि आपका टिश्यू पेपर अच्छी प्रकार से भीग जाए और उसमें नमी बनी रहे। जब आपका टिश्यू पेपर अच्छी प्रकार से भीग जाए तब आप ध्यान से देख लीजिए कि आपका बीज अच्छी प्रकार से टिश्यू पेपर के नीचे ढका है या नहीं। इस प्रकार से आप चारों ओर से बीज को ढक दीजिए और ढकने के बाद से आप इसे 6 से 7 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद से यह अच्छी प्रकार से लगभग बीज आपका पानी पा करके और फूल जाएगा। और फूलने के बाद से धीरे धीरे उसकी आँख निकलने लगेगी। मगर गर्मी के दिनों में यह 6 से 7 दिन में अच्छी प्रकार से जर्मिनेट होता है। उसकी जड़ रूट निकलने लगेगी। आप जानते हैं कि लौकी या कद्दू के बीज को जर्मिनेशन होने में 6 से 7 दिन लग जाते हैं। आइए साथियों, इसके अलावा देखिए दूसरे तरीके के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे तरीके के रूप में आप प्लास्टिक का गिलास ले लेंगे। 100 ml का गिलास भी आता है, 200 ml का गिलास भी आता है। कोई भी गिलास आप ले लीजिए और लेने के बाद से उसके नीचे से आप कैंची से काट दीजिए। इस प्रकार से आप जगह बना दीजिए कि जिससे उसमें वाटर नीचे से निकल सके। यदि आपके गिलास में नीचे से पानी नहीं निकलेगा तो आपका बीज जो है अधिक पानी की वजह से सड़ जाएगा। देखिए साथियों, उसके बाद से इस गिलास में मेरे द्वारा वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का जो मिक्सर बनाया गया था, उस मिक्सर को इस गिलास में डाल देंगे। इस गिलास का लगभग 3/4 भाग वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट से भर देंगे। भरने के बाद से अब इसमें आइए देखिए, मेरे द्वारा लौकी के बीज को ले करके उसमें लगाया जाएगा। लौकी के बीज का जो नुकीला भाग होता है वह हमेशा नीचे रहता है, क्योंकि नुकीला भाग के द्वारा ही जड़ निकलती है और जो गोल वाला भाग होता है हमेशा ऊपर रहता है। इसलिए नुकीला भाग को आप हमेशा नीचे की तरफ करके लगाएं। और लगाने के बाद से देखिए ऊपर से आप वर्मी कंपोस्ट या कोकोपीट दे दीजिए, जिससे कि उसका बीज दिखाई न दे। उसके बाद से स्प्रे पंप की सहायता से उसे अच्छी प्रकार से आप नमी दे दीजिए। देखिए, मेरे द्वारा पानी अच्छी प्रकार से दिया जा रहा है। आप इस प्रकार से नमी दीजिए कि नीचे से उसका पानी निकलने लगे। इस प्रकार से आप देखिए कि जब पानी नीचे से होल से अच्छी प्रकार से गिरने लगे तब उसे आप पानी देना बंद कर दीजिए। देखिए, मेरे द्वारा पानी जो दिया गया है वो नीचे से गिर रहा है। आइए साथियों, मेरे द्वारा डिब्बे में जो बीज को रखा गया था उस बीज को आपको दिखाया जा रहा है। इस बीज को एयर टाइट करके रखा गया था। एयर टाइट करने के बाद से देखिए, यह लगभग 3 दिन के बाद से मैं बीज की आपको स्थिति दिखा रहा हूँ। 6 से 7 दिन बाद जब आप निकालेंगे तो बीज आप में आपको अंकुरन आ गया रहेगा और ऊपर उसकी जड़ रूट निकल चुकी होगी। मगर मेरे द्वारा इसे 3 दिन के बाद से निकाला जा रहा है, क्योंकि इसे मुझे ग्रो बैग और गमले में डालना है। उस प्रकार से ग्रो बैग और गमले से इसे जर्मिनेट करना है। आप देख रहे हैं कि मेरा बीज कितनी अच्छी प्रकार से देखिए फूल चुका है और उसमें पानी अच्छी प्रकार से अंदर जा चुका है। अब धीरे धीरे इसमें रूट निकलेगा। आप जान रहे हैं कि जून का महीना चल रहा है, गर्मी काफ़ी अधिक है, इसलिए बीज को जर्मिनेशन में थोड़ा समय लगेगा। इसके अलावा यदि आप मार्च और फरवरी में इसे जर्मिनेट करेंगे तो थोड़ा सा कम समय में यह जर्मिनेट हो जाएगा। आइए चलिए, अब मैं आपको देखिए 12 इंच के ग्रो बैग के पास ले चलता हूँ। इस ग्रो बैग में देखिए मेरे द्वारा इस बीज को लगाया जाएगा। मेरे द्वारा पहले से इस ग्रो बैग में मिट्टी बना करके रखी गई है। इसमें 50% गोबर की खाद और 50% मिट्टी को मिला करके इसका मिक्सर बनाया गया है। और मिक्सर बनाने के बाद से आप देख रहे हैं कि मेरी मिट्टी कितनी पोरस है और कितनी अच्छी भुरभुरी है। इसमें कोई भी चीज़ लगाएंगे तो काफ़ी जल्दी जर्मिनेट होगी और नमी भी काफ़ी अच्छी प्रकार से धारण करेगी। उसके बाद से देखिए ऊपर से मेरे द्वारा गोबर की 2 मुट्ठी खाद भी उसमें डाल दी जा रही है। और डालने के बाद से उसे मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिला दिया जाएगा। चूँकि हमें बीज को जल्दी जर्मिनेट करना है, उसमें नमी रखना है, इसलिए ऊपर से भी हम गोबर की खाद को मिला देते हैं।
आप भी इसी प्रकार से गार्डनिंग टूल्स की सहायता से गोबर की खाद को ऊपर अच्छी प्रकार से मिला देंगे। मिला देने के बाद से आप उसको बराबर कर देंगे और बराबर करने के बाद से देखिए उसमें अगली सामग्री के रूप में हमें किसी न किसी फंगिसाइड्स का उपयोग करना है। इससे पहले मेरे द्वारा आपको नीम की खली का उपयोग करके दिखाया गया था। इस बार मेरे द्वारा फंगिसाइड्स के रूप में हल्दी का उपयोग किया जा रहा है। देखिए मेरे द्वारा 2 ग्राम के करीब हल्दी इसमें गिरा दिया गया है और गिराने के बाद से इसे भी मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिला दिया जाएगा। जब इस फंगिसाइड्स का आप उपयोग करेंगे तो आपका बीज में फंगस नहीं लगेंगे, जिससे आपका बीज सड़ेगा नहीं। इसलिए किसी न किसी फंगिसाइड्स का आप उपयोग ज़रूर करिए। आइए अब देखिए कितनी अच्छी प्रकार से मेरी मिट्टी का मिक्सर बन करके तैयार हो गया है। अब इसमें हमें अपने बीज को लगाना है। देखिए मेरे द्वारा लौकी का बीज को लगाने के लिए इसमें पहले 1 से 1.5 इंची गड्ढा कर लिया जाएगा। आप देखिए लगभग 4 गड्ढा किया जा रहा है। इस चारों गड्ढे में हम बीज को अच्छी प्रकार से लगा देंगे। चूँकि यह 12 इंच का ग्रो बैग है, आप जान रहे हैं, इसलिए इसमें केवल 4 बीज लगाएंगे और लगाने के बाद से फिर बाद में इसे ट्रांसप्लांट करना है। इस बीज का जो नुकीला भाग होगा वह नीचे रहेगा। आइए साथियों देखिए दूसरा बीज है उसे मैं लगा देता हूँ, इसका भी नुकीला भाग नीचे रहेगा। इसके अलावा देखिए तीसरा बीज है उसे भी मैं इसमें लगा देता हूँ। इसी प्रकार से देखिए चारों बीज को अच्छी तरह से आप लगा देंगे। आप देख रहे हैं कि बीज पहले से ही फूल चुका है, इसलिए अब बीज को जर्मिनेशन होने में केवल 3 से 4 दिन समय लगेगा। बीज को लगाने के बाद से ऊपर से आप मिट्टी को बराबर कर देंगे, जिससे कि बीज आपका दिखाई न दे। इसके बाद से वाटर कैन की सहायता से इसे अच्छी प्रकार से आप चारों ओर से पानी दे दीजिए। इस ग्रो बैग की मिट्टी में पानी हम इस प्रकार से देंगे कि मिट्टी नीचे तक पूरी अच्छी तरह से नमी हो जाए, क्योंकि नीचे जब ड्रेनेज होल से पानी निकलने लगेगा तब आप जानिए कि आपकी मिट्टी पूरी अच्छी प्रकार से गीली हो गई है। उसके बाद से ले जा करके इसे किसी छाया वाले स्थान पर रख दीजिए या सेमी शेड एरिया में रख दीजिए। क्योंकि गर्मी का दिन है, सेमी शेड एरिया में रखेंगे तो ये जल्दी जर्मिनेट होगा। यदि आप इसे धूप में रखते हैं तो इसमें समय समय पर आप पानी देते रहिए, जिससे कि अच्छी तरह से जर्मिनेट हो सके। इसके बाद से आइए साथियों अब मैं आपको दिखाता हूं कि 10 दिन के बाद से मेरे पौधे की क्या स्थिति है। आप देख रहे हैं कि 10 दिन के बाद से मेरा पौधा कितनी अच्छी प्रकार से हरा भरा होकर के और बढ़ गया है और सारा पौधा देखिए कितना स्वस्थ है। इसमें से एक बीज अभी जर्मिनेट नहीं हुआ है, एक बीज हो सकता है बाद में जर्मिनेट हो, इसीलिए उसका हम बाद में इंतज़ार करेंगे। देखिए साथियों इस तीनों बीजों को मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए साथियों अब मैं इस लौकी के पौधे को 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में लगाना है। इसके लिए देखिए 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में मेरे द्वारा पहले से मिट्टी तैयार कर ली गई है। इस ग्रो बैग की मिट्टी को तैयार करने के लिए मेरे द्वारा 50% गोबर की खाद और 50% मिट्टी को मिला करके इसे तैयार किया गया है और आप देख रहे हैं कि ग्रो बैग में तैयार करके अच्छी प्रकार से रख लिया गया है। उसके बाद से अब देखिए मेरे द्वारा इसमें 4 मुट्ठी करीब गोबर की खाद ले आकर के डाल देंगे। गोबर की खाद जब भी आप लाएंगे तो 6 महीना पुराना गोबर की खाद हो, ताज़ा गोबर की खाद आप नहीं लेकर के आएंगे। उसके बाद से आइए साथियों इसमें देखिए मेरे द्वारा 5 ग्राम के करीब हल्दी से मिलाया जा रहा है। चूँकि मिट्टी बनाते समय मेरे द्वारा उसमें हल्दी नहीं मिलाया गया था, इसलिए मैं इसमें हल्दी मिला देता हूँ। हल्दी काफ़ी अच्छा फंगिसाइड्स का काम करेगा और जब इसमें हम पौधा लगाएंगे तो इसके पौधे की जड़ जो है वो आसानी से नहीं गलेगी, चाहे इसमें फंगस नहीं लगेंगे। इसीलिए आप इसका उपयोग ज़रूर करिए। इसके अलावा यदि आपके पास नीम की खली हो तो नीम की खली का भी उपयोग आप मिट्टी में कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास नीम की खली नहीं थी, इसलिए मैं नीम की खली को नहीं आपको दिखा रहा हूँ। इससे पहले जब मैंने मिट्टी बनाई थी तो उसे मैंने नीम की खली का उपयोग करके आपको दिखाया था। इसके बाद आप ग्रो बैग के ऊपर की मिट्टी को पूरी तरह से बराबर कर लेंगे और बराबर करने के बाद से देखिए जो 12 बाई 12 इंच में मेरे द्वारा जो पौधा जर्मिनेट हुआ है लौकी का, उसे हम अच्छी प्रकार से निकालेंगे। निकालने के लिए काफ़ी सावधानी बरतेंगे। 2 से 3 इंच दूरी से हम उसे देखिए कट मार रहे हैं और कट मारने के बाद से उसे निकालेंगे और उसके बाद से उसे पूरा जड़ सहित हम निकालेंगे, जिससे कि उसकी जड़ न कटे और आपका पौधा जो खराब न हो। आप 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में 2 लौकी का पौधा लगा सकते हैं। देखिए मेरे द्वारा उसमें गड्ढा किया जा रहा है और गड्ढा आप इस प्रकार से करेंगे कि जो लौकी का पौधा है वो अच्छी प्रकार से गड्ढे में आ सके। देखिए मेरे द्वारा उस लौकी के पौधे को निकाला जा रहा है और निकालने के बाद से उसे नीचे से आप अच्छी प्रकार से निकालेंगे, क्योंकि जड़ सहित और मिट्टी सहित वो आनी चाहिए। जड़ सहित और मिट्टी सहित जब वो आएगी तो काफ़ी अच्छी प्रकार से आपका वो विकास करेगी। देखिए साथियों मेरे द्वारा उसमें लगा दिया गया है। लगाने के बाद से अगल बगल से आप उसे मिट्टी से दबा देंगे, मिट्टी दे देंगे। लौकी का पौधा लगाने के बाद से उसके अगल बगल से देखिए मेरे द्वारा मिट्टी दे करके बराबर कर दिया गया है। दूसरे लौकी के पौधे को लगाने के लिए देखिए मेरे द्वारा दूसरा गड्ढा किया जा रहा है। आप भी इसी प्रकार से दूसरा गड्ढा कर लेंगे। गड्ढा थोड़ा बड़ा ही करेंगे, जिससे कि लौकी का जो पौधा है वो अच्छी प्रकार से गड्ढे में आ सके। उसके बाद से देखिए 2 लौकी का पौधा एक ही पास है। बड़ी सावधानी से आप इसको निकालेंगे, जिससे कि इसकी जड़ न कटे, नहीं तो आपका पौधा कुछ दिनों के बाद से सूख जाएगा। देखिए मेरे द्वारा उसे निकाला जा रहा है और निकालने के बाद से देखिए दूसरे पौधे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और देखिए मिट्टी सहित उसे अच्छी प्रकार से निकाला जा रहा है और निकालने के बाद से देखिए इस मिट्टी में मैं इसे ट्रांसप्लांट कर देता हूँ। इस प्रकार से जब आपका पौधा 4 से 5 पत्ते का हो जाए तब आप अपने ग्रो बैग से, छोटे ग्रो बैग से उसे निकाल करके और बड़े ग्रो बैग में कर दीजिए, क्योंकि बड़े ग्रो बैग में जब करेंगे तब उसके पौधे का विकास अच्छी प्रकार से होगा।
दोनों लौकी के पौधे को अच्छी प्रकार से ट्रांसप्लांट करने के बाद से हम उसकी मिट्टी को बराबर कर देंगे और करने के बाद से देखिए वाटर कैन की सहायता से उसे अच्छी प्रकार से हम पानी से भिगो देंगे। पानी हम उसमें तब तक देंगे जब तक कि नीचे तक पूरी नमी ना हो जाए। जब नीचे ड्रेनेज होल से उसमें पानी निकलने लगे तब हम समझेंगे कि इसमें पूरा अच्छी प्रकार से पानी आ गया है। जब इसमें अच्छी प्रकार से नमी बनी रहेगी तो गर्मी का दिन है, यह पौधा काफ़ी जल्दी विकास करेगा। आप वाटर कैन की सहायता से इसमें पानी देंगे जिससे कि पानी धीरे धीरे गिरता है और पौधे को आपके कोई नुकसान भी नहीं होगा। मेरे द्वारा फरवरी के महीने में लौकी के बीज को सीलिंग ट्रे में जर्मिनेट करके और उसके बाद से लगाया गया था। इस प्रकार से मेरे द्वारा वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए जिससे अधिक लोगों को लाभ हो सके। देखिए मेरे द्वारा एक पौधा अभी छोड़ा गया है, उस पौधे को भी 24 बाई 24 इंच ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट किया जाएगा। उसका वीडियो मैं आपको बना करके नहीं दिखा रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।